हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका। आज हम अपनी बिहाई बुक का लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है दी लिटिल गर्ल। यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है उसकी स्टोरी बताई गई है कि वो कैसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, बट धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ एट द एंड कि उसके पापा इतने बुरे नहीं हैं और वो उनको समझने लगी। जैसे आजकल के टाइम में हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारे पेरेंट्स हमें किस चीज़ के लिए मना करते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ के लिए वो हमें मना करते थे, डांटते थे या फिर गुस्सा करते थे, वो एक्चुअल में सही थी। तो आप धीरे धीरे उनको समझने लगते हो। सो स्टोरी बिगिन होती है, ये बच्ची बताती है कि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। उसके लिए उसके फादर ऐसे हैं जैसे कोई बहुत ही डरावनी सी फिगर उसके सामने हो। तो वो बताते हैं कि हर रोज़ मॉर्निंग में जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो उसके रूम में आते हैं और उसको गुड मॉर्निंग किस देते हैं और वो सिर्फ इतना ही बोलती है, ओके बाय पापा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलती। और जब वो चले जाते हैं तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है कि पापा अब चले गए। और शाम को जैसे ही पापा आते हैं तो सबसे पहले आवाज़ आती है ज़ोर से, मेरा अखबार कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, चाय लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो वो बहुत डरी डरी सी रहती है। तो मम्मी ने कहा केजिया जाओ, केजिया उसका नाम है। तो मम्मी बोलती है तो केजिया जाओ, पापा के शूज़ स्टैंड में रख दो। तो वो बहुत घबरा घबरा के पापा के पास आ जाती है। एंड जब वो पहुँचती है तो पापा ने स्पेक्स लगा लिए होते हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे थे। वो स्पेक्स को नीचे करके जिस तरह से उसको देखते थे वो उसको बहुत ज़्यादा डरावना लगता था। उसके बाद फिर वो पापा के पास जाती है तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, क्या तुम एक अच्छी बच्ची की तरह रही। तो जब वो आंसर देती है वो बोलती है आई डोंट नो। तो वो मतलब हकला के जवाब देती है। उसके पापा फिर गुस्सा करते हैं, अगर तुम ऐसे हकलाओगी तो मैं तुम्हारी मम्मी से कह दूंगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसे क्यों बोलती हो तुम। बट द थिंग इज़ वो अपने पापा के सामने ऐसे ही बोलती थी, बाकी टाइम वो सबसे अच्छे से बात करती थी। अब उसके फादर जो हैं वो उसकी मम्मी से बोलते हैं कि ये ऐसे डरी डरी सी क्यों रहती है, इससे कहा करो कि मेरे सामने ऐसी शक्ल लेके ना आए। वो जाके अपने रूम में बैठ जाती है। एक बार संडे आफ्टरनून में उसकी जो दादी हैं वो मोस्टली हर संडे उसको बोलती हैं कि तुम लिविंग रूम में जाओ और अपनी मम्मी पापा से बात करो। तो जब भी वो नीचे आती है तो वो देखती है कि मम्मा कुछ रीड कर रही हैं और पापा आराम से सोफ़ा पर लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने मुंह पे हैंकी रखा हुआ है और बढ़िया वाले तकिए पे पैर रखे हुए हैं। वो आराम से जाके स्टूल पे बैठ जाती है कि जब मम्मी पापा उठेंगे कुछ पूछेंगे तो जवाब दे दूँगी। और उसके पापा उठते हैं तो वो पूछते हैं टाइम क्या हो रहा है, और फिर केजिया को घूर के देखते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। बट केजिया उस बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर उसके बाद एक बार उसकी दादी ने बोला कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो तुम उनके लिए कुछ बनाओ। वो सोचती है मैं क्या बनाऊँ। तो फिर वो बोलती है कि तुम सिल्क से एक बड़ा तकिया बनाओ। वो खुश हो जाती है कि हाँ हाँ मैं पापा के लिए बनाऊंगी। पहले वो अपना येलो वाला सिल्क लेती है और उसको 3 साइड से सिल देती है। अब उसको उसे फिल करने के लिए कुछ चाहिए। दादी उस टाइम पे थी नहीं, वो ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते वो अपने मम्मी पापा के बेडरूम में पहुंच गई। वहाँ पे उसने देखा एक टेबल पे बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। तो वो सोचती है मैं इनको फाड़ के फिल करूँगी। वो उन पेपर्स को अपने कमरे में ले जाती है और उनको फाड़ देती है एंड उसमें फिल कर देती है। वो तकिया रेडी हो जाता है, लेकिन उस शाम घर में बहुत हंगामा होता है। क्यों। वो अपने बेडरूम से सुनती है कि पापा ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं कि मेरे पेपर्स कहाँ हैं, मेरी स्पीच थी, मुझे कल ये प्रेजेंट करनी थी। घर में बहुत शोर हो रहा था। मम्मा हर जगह उन पेपर्स को ढूंढ रही थी, दादी भी ढूंढ रही थी। उसके पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो उसकी मम्मा केजिया के रूम में आती हैं। वो पूछती हैं क्या तुमने हमारे रूम में पेपर्स देखे। तो केजिया बता देती है कि हाँ मैंने पेपर्स टेबल पे कुछ पेपर देखे, उनको फाड़ के मैंने उसके अंदर स्टफ़ किया। और जैसे ही वो ये चीज़ बोलती है उसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आता है। उसके पापा पूछते हैं तुमने वो पेपर्स लिए हैं। वो बहुत डरी हुई होती है बट वो झूठ नहीं बोलती, वो सच बता देती है कि हाँ मैंने वो पेपर्स लिए हैं। लेकिन वो बता नहीं पाती कि उसने वो पेपर्स किस लिए लिए थे। तो उस टाइम पापा बहुत गुस्से में होते हैं। वो उसकी मम्मा से बोलते हैं कि इसको इसके रूम में भेज दो। वो उसको उसके रूम में भेज देती हैं, बट वो रोए जाती है। और फिर कुछ देर बाद उसके पापा आते हैं। उनके हाथ में इतना बड़ा रूलर होता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।
वो बताना चाह रही थी कि मैंने क्या किया है, लेकिन वो इतना घबरा रही थी कि वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो उसने लास्ट में बोल दिया कि वो मैं आपके लिए सरप्राइज़ कर रही थी, बट उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते और ज़ोर से उसके हाथ में रूलर मार देते हैं। वो रोने लग जाती है, उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद उसकी दादी आती हैं और उसको अपनी गोदी में लेके बैठ जाती हैं। वो अपनी दादी को बोलती है कि भगवान जी ने पापा बनाए ही क्यों हैं, पापा इतने बेकार होते हैं। दादी बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सुबह तक कुछ नहीं भूलती। वो कहती है कि जब मैं अपने पापा के बारे में सोचती हूँ ना, तो उनके इतने बड़े बड़े हाथ हैं, उनका इतना बड़ा मुंह है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कि कोई दानव को इमेजिन कर रही हूँ। फिर वो देखती है उनके घर में एक नेबर में अंकल हैं जिनका नाम है मैकडॉनल्ड अंकल। तो मैकडॉनल्ड अंकल के 5 बच्चे हैं। तो वो देखती है कि वो अपने पापा के साथ खेल रहे हैं और वो इतना खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वो सोचती है कि सारे फादर्स इतने भी बुरे नहीं होते, कुछ फादर्स अच्छे भी होते हैं। देन एक बार सडनली ऐसा होता है कि उसकी मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो दादी हॉस्पिटल चली जाती हैं और जो लड़की है उसको कुक के पास छोड़ जाते हैं। अब पूरा दिन तो आराम से निकल गया, लेकिन जैसे ही रात होती है वो कुक उसको सोने के लिए कहता है। वो बोलती है कि मैं अकेले तो सो नहीं सकती। कुक उसे बोलता है कि कोई नहीं, तुम जाके सो जाओ। और रात को उसको बहुत बुरा सपना आता है। वो सपने में बोलती है मुझे छोड़ दो दादी दादी, और वो एकदम से डर के उठ जाती है। और जब उठती है तो वो देखती है कि उसके बेड के कॉर्नर पर उसके पापा सो रहे होते हैं। तो जैसे ही उसके पापा उठते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा। वो उनको अपनी गोदी में लेते हैं और अपने रूम में ले जाते हैं। बेड पे जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उन सब सामानों को हटा देते हैं। उसको आराम से बेड पे लिटा देते हैं और बोलते हैं तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर वो सोने की कोशिश करती है। वो देखती है कि उसके पापा तो कितने अच्छे हैं और उनकी आर्म्स में जाके अपने आप को छिपा लेती है। वो सोचती है कि जैसे मैकडॉनल्ड अंकल के पास तो टाइम है, तो वो अपने बच्चों के साथ खेल लेते हैं और मेरे पापा तो बहुत बिजी रहते हैं, वो हर वक्त तो खेल नहीं सकते। वो एकदम से उठ जाती है तो उसके पापा पूछते हैं अरे क्या हुआ, फिर से तुमने कोई बुरा सपना देखा। तो वो बोलती है नहीं नहीं, आपका जो दिल है वो कितना बड़ा है, मैं ये सोच रही थी। और उसके बाद वो सो जाती है। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी। सो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।